पुंछ आतंकी हमले में इंसानों को जलते देख हमारी रूह कांप गई। चश्मदीद बोले, जवानों को बचाने की भरपूर कोशिश की। भयंकर मंजर, किसी की टांग तो किसी का हाथ सड़क किनारे बिखरा पड़ा था। फिल्मों में तो अक्सर कई बार लोगों को जिंदा जलते देखा, लेकिन अगर हकीकत की बात करें तो हकीकत में पहली बार शहीदों को इस तरह देखकर रूह कांप गई। ये कहना है पुंछ जिले के बाटा दुंडिया में आतंकी हमले के बाद सैन्य वाहन के भीतर और सड़क पर जिंदा जलते जवानों को देखने वाले चश्मदीदों का, जो आतंकी हमले के कुछ समय बाद घटना स्थल पर पहुंचे थे। वहीं इन लोगों का एक कहना है कि वह जम्मू से पुंछ लौट रहे थे। जैसे ही उनके वाहन तोता गली के आगे पहुंचे तो उन्होंने सेना के एक वाहन को चलते देखा। उनके चालकों ने वहीं गाड़ियों की ब्रेक मार दी और वह वहां से उतरकर सैन्य वाहन की तरफ भागे। उनके पीछे दूसरे लोग भी भागते हुए वाहन के पास पहुंचे तो वाहन से उठ रही आग की लपटों के बीच दो जवानों को वाहन के अंदर आग से लिपटे देखा। कुछ जवान वाहन के नीचे सड़क पर आग में लिपटे हुए थे। उनकी वर्दियों के साथ ही उनके शरीर बुरी तरह से जल रहे थे और मांस के जलने की हल्की हल्की दुर्गंध भी उठने लगी थी। वाहन चालकों ने हिम्मत दिखाते हुए जवानों के जिस्म पर लगी आग को बुझाने के प्रयास शुरू किए, लेकिन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आंखों के सामने पहली बार असल में इंसानों को जलते देख उनकी रूह कांप गई। ऐसा लगा कि सभी लोग पत्थर में बदल गए हों। इस बीच अन्य कई वाहन भी मार्ग पर रुके और उनके यात्री भी शोर मचाते हुए पहुंचे। वह सभी हिम्मत कर आग बुझाने लगे, लेकिन वहां का मंजर बड़ा ही भयंकर था। जलते इंसानों के साथ किसी की टांग, किसी का हाथ तो किसी का शव सड़क किनारे पड़े देखा। जहां सब जवानों के शरीर आग में झुलस गए थे, वहीं एक जवान सड़क के किनारे आधे मुंह वो पड़ा हुआ था। सोचा कि वह बेहोश है, लेकिन जैसे ही उसे सीधा किया तो पांव के नीचे से जमीन ही निकल गई। उसके माथे पर बने गड्ढे से बहुत खून बह रहा था। इस बीच पीछे से कुछ लोग चिल्लाए कि गोलियां मारी हैं, गोलियां। हमें तब भी समझ नहीं आया कि वे क्या बोल रहे हैं। इस बीच सेना के जवान वहां पहुंच गए और वहां से सभी को भगा दिया गया। जवानों को जवाबी कार्रवाई का नहीं मिला मौका। आपको बताएं, पुंछ जिले में जम्मू पुंछ हाईवे पर बाटा दुंडिया और तोता गली के बीच सैन्य वाहनों पर आतंकियों द्वारा किया गया हमला खतरनाक और सुनियोजित था। इसमें आतंकियों ने पहले चलते सैन्य वाहन पर बम व ग्रेनेड से हमला कर भयंकर आग लगाई। उसके बाद वाहन में जलते हुए जवानों पर गोलियां दागी। इसके चलते जवानों को जवाबी कार्रवाई करने का भी मौका नहीं मिला। घटना के बाद स्थल पर पहुंचे राहगीरों के अनुसार सैन्य वाहन चारों तरफ से जल रहे थे। वाहन का डीजल टैंक अलग होकर गिर गया था। जहां एक दो जवान भीतर थे, 3 सड़क पर वाहन के पीछे की तरफ और एक आगे की तरफ सड़क पर गिरा हुआ था। इस हमले को लेकर अभी तक कोई भी सुरक्षा एजेंसी इस बात का खुलासा नहीं कर पाई है कि इस हमले में कितने हमलावर थे, लेकिन घटनास्थल और हमले के हालात को पहली दृष्टि से देखने पर ये 1-2 आतंकियों का काम नहीं लगता, बल्कि इस हमले में 4 से 6 आतंकियों के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। साथ ही क्षेत्र के परिचित OGW की संलिप्तता भी साबित होती है। जान की परवाह किए बिना मदद के लिए दौड़े पड़े लोग। पुंछ जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर वीरवार को यात्रा कर रहे लोग जान की परवाह किए बिना सैन्य वाहन में लगी आग और उसमें झुलस रहे जवानों की मदद के लिए दौड़ पड़े। सड़क पर आग की लपटों से धीरे जवानों की आग बुझाने में मदद की गई। हालांकि इन्हें सैन्य अधिकारियों और जवानों की डांट और गुस्सा भी सहन करना पड़ा। आपको बताएं कि आतंकियों ने इस हमले को अंजाम देने के बाद और किसी नापाक इरादे को अंजाम देने की कोशिश नहीं की। जिले में जारी आतंकी वारदातों को देखें तो अधिकतर वारदातों के बाद आतंकियों द्वारा घटनास्थल पर शवों के नीचे या आसपास मौजूद सामान या वाहन के नीचे IED आदि लगा दिए जा रहे थे, ताकि बिना सोचे समझे घटनास्थल पर पहुंचने वालों को भी अपना शिकार बनाया जा सके। साथियों के लिए खाद्य सामग्री लेकर लौट रहे थे।
मेंढर में वीरवार दोपहर को जम्मू पुंछ हाईवे पर आतंकी हमले की भेंट चढ़े सेना के 5 जवान अपने साथियों के लिए सब्जियां, फल, अंडे और अलग अलग खाने की चीजें लेकर लौट रहे थे। सैन्य वाहन के साथ जली हुई सब्जियां, फल आदि चीजें जो थी वो चीख चीख कर इस हमले की गवाही दे रही थी। सैन्य वाहन में लगी आग बुझाने के बाद वाहन के भीतर जांच के लिए पहुंचे शहीद जवानों के साथियों ने जब उनके लिए लाई जा रही खाद्य सामग्री की हालत देखी तो उनका खून खौल उठा। जानकारी के अनुसार आपको बताएं कि सेना की 49 RR के जवान अपने मुख्यालय में सुबह खाद्य सामग्री लेकर बिरंबर गली गए हुए थे ताकि समय पर सामान लाकर कंपनी में पहुंचाई जाए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वह सामान उनके साथी जवानों के नसीब में ही नहीं। सामान तो सामान, वह खुद भी लौटकर अपनी कंपनी में नहीं पहुंच पाए। आतंकी हमले के बाद सेना ने खंगाले राजौरी के जंगल। आपको बताएं कि राजौरी और पुंछ सीमा से सटे बाटा डूंडिया क्षेत्रों में बीते दिन हुए आतंकी हमले के बाद सेना ने हरकत में आते हुए राजौरी के कई इलाकों में बड़े पैमाने से तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। आपको बताएं कि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दोपहर बाद जैसे ही सेना के वाहन पर आतंकी हमला हुआ तो सेना के जवानों ने बीजी और मंजाकोट से सटे जंगली इलाकों में चप्पे चप्पे को खंगालना शुरू कर दिया। सेना ने मंजाकोट के जंगली इलाके जो कि थाना मंडी और शादरा शरीफ से मिलते हैं और मुगल रोड से कश्मीर घाटी के साथ जुड़ते हैं, वहां जगह जगह नाके लगाकर बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया। कोशिश है कि अगर आतंकवादी मंजाकोट और थाना मंडी के जंगलों में हैं तो वह घाटी की ओर ना जा सके और उन्हें पहले ही ढेर कर दिया जाए। सूत्रों के अनुसार आपको बताएं कि सेना ने बड़े पैमाने पर जंगलों में दूर दूर तक तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। जंगलों के आसपास लोगों के घरों में भी सेना पूछताछ कर रही है। अब हम आपको बताएं कि शहीदों में 4 पंजाब और 1 ओडिशा निवासी घायल जवान का राजौरी में चल रहा है उपचार। सैन्य वाहन पर जैश के सहयोगी PFF ने किया हमला, टारगेट किलिंग के भी सामने आया था नाम। पुंछ हमले पर सेना प्रमुख ने रक्षा मंत्री से की बात, आतंकियों की तलाश में ड्रोन से निगरानी। आपको एक बार और ये चीज बताते चले कि ग्रेनेड हमले से पहले जवानों पर की थी फायरिंग। 2021 में इसी इलाके में 9 जवान हुए थे शहीद। तो चलिए आज हमने बताया कि किस तरह जो है वो 5 जवान जो थे वो घायल हो गए थे। और तलाशी अभियान की बात की जाए तो तलाशी अभियान अभी भी वहां पर जारी है। तो आज की हमारी इस रिपोर्ट में बस इतना ही। तब तक के लिए मुझे तारिका महाजन को और वीडियो जर्नलिस्ट कमल सिंह को दीजिए इजाजत। आप देखते रहे द न्यूज़ नाउ। नमस्कार।